गांव के गरीब लड़के ने मात्र 5,000 रुपये से हर महीने में 15,000 रुपये कमाता था। फिर इसी सीक्वेंस को उसने अप्लाई किया और कुछ ही दिन में लाखों रुपए उससे कमाने लगा। सो कैसे कमाया उस गांव के गरीब लड़के ने? उसने अपने दिमाग का यूज किया। बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। माता पिता खेत में मजदूरी करते थे। वो पढ़ने जाता था और वहाँ से आता था तो घर में माँ बाप नहीं मिलते थे। रसोई में उसका खाना रखा रहता था। वो जाता था, निकालता था, खाता था और फिर गांव के और लोग थे और बच्चे थे जिनके साथ वो खेलने जाता था। लेकिन उनके माता पिता मजदूरी करने नहीं जाते थे। रीज़न क्या था? क्योंकि वो लोग पैसे वाले आदमी थे, संपन्न लोग थे। जो शाम को जब माँ बाप आते हैं तो उनसे वो लड़का पूछता है कि पिताजी ये बताओ, सारे लोग घर पे रहते हैं और सब लोग अपने माता पिता के साथ खेलते हैं, अपने सारे बच्चे, लेकिन तुम बाहर चले जाते हो। मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, मुझे घर पे अकेला अच्छा नहीं लगता शाम तक। उसके पिताजी कहते हैं ऐसा है बेटा, वो लोग धंधे वाले आदमी हैं, नौकरी करते हैं, कोई गवर्नमेंट नौकरी करता है, बड़े बड़े शहरों में जाके नौकरी करते हैं, तो इस वजह से उनके माता पिता घर पे ही हैं। लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ, अगर काम पे नहीं जाऊँगा तो तुम खाओगे क्या और तुम्हारी फीस कैसे जमा करेंगे? इतना जब वो लड़का सुनता है तो कहता है मैं भी बाहर कमाने जाऊँगा। उसके पिताजी कहते हैं बेटा अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब कमाने चले जाना, मैं घर पे रहूँगा। तो लड़का कहता है तब भी तो हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे। तो कहता है चलो ठीक है, थोड़े दिन पढ़ लो, इसके बाद जो है हम लोग साथ में रहेंगे। वो कहता है ठीक है। पढ़ते पढ़ते किसी तरीके से इंटरमीडिएट करता है। इंटरमीडिएट करने के बाद उनके माता पिता के पास पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए पैसे नहीं होते जो बच्चे को पढ़ाई करवा सके। तो लड़का कहता है मुझे धंधा करना है, ये लोग धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और मुझे भी बिजनेस करना है। तो उसके माता पिता कहते हैं मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो तुम्हें मैं बिजनेस करवा सकूं, और तुम नौकरी कर लो जा कर के, वो सही रहेगा, बाहर चले जाओ कहीं। वो कह रहा नहीं, मुझे आप लोगों के साथ रहना है और मुझे धंधा करना है, पैसे कमाना है और यहीं पे रह के कमाना है। जैसे ये लोग बिजनेस करके पैसे कमा रहे हैं वैसे मैं भी बिजनेस करके ही पैसे कमाऊँगा। जब उसके माता पिता आस पड़ोस के लोगों से बताते हैं तो आस पड़ोस के लोग मजाक उड़ाते हैं कि कहाँ से पैसे लाओगे, और अगर धंधे में नुकसान हो गया तो भरपाई कहाँ से करोगे? 500 रुपये रोज़ की कमाई करने वाले तुम आदमी कहाँ से इतना ज़्यादा पैसा कमा पाओगे, कैसे भरपाई करोगे? सच में उनके माता पिता डर जाते हैं, कहते हैं कर्जा लेकर के तो धंधा करेंगे नहीं, धंधा भले ही ना हो। लेकिन लड़का बुद्धिमान था, वो कहता है कि हम धंधा करेंगे और कैसे भी करके करें, ये मायने नहीं रखता। एक दिन उसके घर पे मेहमान आते हैं और वो चला जाता है मार्केट, वहाँ से दूध लेने जाता है। तो दूध लेने जाता है तो वहाँ पर कहता है हमको जो है एक पौवा यानी कि 250 ग्राम दूध दे दीजिए। और 250 ग्राम दूध उसको मिलता है 15 रुपये का। वो वहाँ से लेकर के आता है। लेकर के जब आता है तो जो उसके मेहमान आते हैं वो तो चाय पीते हैं और चले जाते हैं। फिर एक दिन वो फिर गांव में टहलने के लिए जाता है। तब तक सुबह सुबह एक दूध का टैंकर लेकर के आदमी आता है और वहाँ से दूध लेता है। वो दूध वहाँ से दूसरे के घर से 2 लीटर लेता है और उनको 70 रुपये देता है। अब उसका दिमाग लड़के का बहुत तेज़ था, वो देखता है, कहता है यार ये 70 रुपये का 2 लीटर लेकर के जा रहा है और मैं वहाँ का 15 रुपये का 250 ग्राम लेकर के आया था, यानी 60 रुपये किलो। कितना प्रॉफिट है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा है। यानी कि धंधा करना तो बहुत ही ज़रूरी है, बिजनेस ज़रूरी है, नौकरी ज़रूरी नहीं है। नौकरी से तो सिर्फ लिमिटेड कमाई होती है और मेरे माता पिता ने नौकरी मजदूरी करके आज तक कुछ नहीं कर पाए, तो मैं धंधा ही करूँगा और धंधे से ही पैसा कमाऊँगा और धंधे से ही आगे बढ़ूँगा। वो ठान लेता है, घर पे आता है और कहता है ऐसा है मैं भी तुम्हारे साथ मजदूरी पे चलूँगा। कहता नहीं बेटा, तुम मजदूरी पे चलोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे चाहे जो उड़ाएं मुझे मजदूरी करने जाना है तो जाना है। उसके दिमाग में आ गया था मुझे धंधा करना है। अब वो क्या करता है, नौकरी तो नहीं करता है लेकिन बिजनेस करने के लिए वो मजदूरी पे जाना स्टार्ट करता है। जिस दिन पहले दिन वो मजदूरी पे जाता है तो लोग उसके माता पिता से कहते हैं तुम तो कहते थे कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके नौकरी करेगा, सरकारी नौकरी करेगा, तुम्हारा बेटा तो तुम्हारा ही काम अपना लिया, वो भी जो है मजदूरी करने जा रहा है। तो उसके माता पिता कहते हैं हाँ ये कहता है कि हम 2 महीने मजदूरी करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे।
तो लोग कहते हैं कि 2 महीने के बाद कौन सा इसको राज मिल जाएगी, या 2 महीने में कौन सी नौकरी ज्वाइन कर लेगा जो सिर्फ 2 महीने ही नौकरी करेगा। उसको रोजाना के 250 मिलते हैं। वो 250 के हिसाब से जो है मात्र 1 महीने मजदूरी करता है, और 1 महीने में उसके पास 7,500 रुपये एकत्र हो जाते हैं। और 7,500 होने के बाद उसमें से कुछ खर्च हो जाते हैं, सिर्फ उसके पास 5,000 रुपये बचते हैं। अब वो 5,000 रुपये जब उसके पास बचते हैं तो वो कहता है अब हमको इसी में करना है कुछ ना कुछ। वो 1,000 रुपये अपने माता पिता से उधार लेता है, 6,000 उसके पास होते हैं। फिर वो पता करना स्टार्ट करता है कि पुरानी साइकिल कहाँ पे बिक रही है। वो थोड़ी दूर पे जाता है, 2-3 गांव टहलता है, फिर एक उसको पुरानी साइकिल मिल जाती है जो ठीक ठाक चलने लायक होती है, और वो साइकिल वो 1,500 रुपये की खरीदता है। खरीदने के बाद फिर वो जो है जंगल में जाता है और वहाँ से 4 डंडे काटता है, और 4 डंडे काटने के बाद ले करके आता है, और फिर क्या करता है, एक रस्सी बनाता है, जो है पुरानी बोरी को निकाल के फिर उससे रस्सी बनाता है। और रस्सी बनाने के बाद वो चारों जो डंडे होते हैं कैरियर में पीछे बांध लेता है, और बांधने के बाद वो डंडे लेकर के फिर मार्केट में जाता है, और वहाँ मार्केट में जाता है तो 1,000 रुपये के 2 वहाँ से कैन खरीदता है। 500 रुपये के 2 कैन खरीदता है, यानी 50-50 लीटर के, और उस पर देखता है कि साइकिल पे आ जाएंगे या नहीं आएंगे। उसको रख करके वहीं पे सेट कर लेता है, उसी डंडों के हिसाब से वहीं पे बांध लेता है। और बांधने के बाद फिर यहाँ पे आता है, और आने के बाद फिर अपनी 2 गांव छोड़ करके वो तीसरे गांव में जाता है, और वहाँ पर कहता है कि मुझे दूध लेना है और मैं दूध लूँगा। और वो 3,500 रुपये से वो अपना दूध खरीदने का धंधा स्टार्ट कर देता है। स्टोरी यहाँ पर एंड नहीं हुई है, पूरा वीडियो वॉच करिएगा, नहीं तो कुछ बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आप मिस कर देंगे। वहाँ पे जाता है और 3,500 रुपये का 100 लीटर दूध खरीद लेता है। 100 लीटर दूध खरीदने के बाद वो जाता है मार्केट में, उसे 40 रुपये में बेच देता है। अब उसका 100 लीटर दूध का 500 रुपये शाम को आराम से बचता है। सुबह जाता है लेकर के और 2 घंटे में बेच के आ जाता है, मतलब 3 घंटे की कमाई उसकी होती है 500 रुपये। उसके दिमाग में चढ़ जाता है कि हाँ यहाँ से तो पैसे बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। अब वो रोज़ यही करता है। 1 महीने करने के बाद उससे रुपये उसके पास बचते हैं 15,000। अब एक चीज़ और होती है, उसके माँ बाप तो मजदूरी कर ही रहे होते हैं, घर का खर्चा तो चला रहे होते हैं। अब वो 15,000 रुपये जब कमाता है तब वो अपने दिमाग का यूज़ करता है। वो 15,000 रुपये कमाने के बाद उसमें से 5,000 रुपये अपने ऊपर खर्च करता है, यानी अपने VIP कपड़े खरीदता है, कोट पैंट ब्लेजर एवरीथिंग सब कुछ खरीदता है। और ख़रीदने के बाद फिर उसे पहनता है, और पहनने के बाद फिर 5-6 से 7 किलोमीटर छोड़ करके जो लोग उसे नहीं जानते फिर वहाँ पे जाता है और कहता है मैं यहाँ पर एक डेयरी खोल रहा हूँ और मुझे कुछ स्थानीय लड़कों की आवश्यकता है, आप लोग अपना फॉर्म जमा करिए, क्योंकि इंटरमीडिएट में था वो। लोग वहाँ पे फॉर्म जमा करते हैं और कहता है मॉर्निंग में सिर्फ 2 घंटे का काम है, मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे का काम है, और हम आपको 6,000 रुपये महीना देंगे। 6,000 रुपये महीना देंगे, 2 घंटे का काम है और आपको काम वो करना है, हम आपको ट्रेनिंग देंगे। लाखों लड़के तैयार हो जाते हैं कि यार घर पे रह के हमें 6,000 रुपये मिल रहे हैं सिर्फ 2 घंटे काम करने के। अब क्या होता है, बस वो क्या करता है, सबसे पहले उन लोगों को बुलाता है और ट्रेंड करता है, उनको एक 10-10 किलोमीटर की एरिया देता है और कहता है अगर आप 6 महीने तक काम करोगे तो जो 1,500 रुपये मैं साइकिल का दे रहा हूँ ये नहीं लूँगा, और अगर उसके पहले छोड़ दोगे तो 1,500 रुपये आपको रिफंड करने पड़ेंगे। 1,500 रुपये साइकिल का देता है और कहता है बाकी अपने पास से मिलाओ, है ना। और 6,000 रुपये पे वो लड़के रखता है महीने का। अब अगर 15,000 रुपये प्रॉफिट आ रहा है और 6,000 रुपये उसमें से निकाल दो तो कितना बच जाता है, यानी कि 9,000 रुपये। अब उसका एक लड़के पे सिर्फ 9,000 रुपये बचता है। इसी तरीके से वो 10 बंदे रखता है और वो अपने एरिया के लगभग 100 किलोमीटर के एरिया को टारगेट करता है, और वो 90,000 रुपये अपने मिला करके 1,05,000 रुपये महीने का कमाना स्टार्ट कर देता है। और बंदे कुछ नहीं करते, मार्केट में जा करके उन्हें ट्रेंड करता है कैसे तुम्हें लोगों से संपर्क करना है, किस तरीके से दूध लेना है और कैसे जा करके होटल पे देना है। इतने में सिर्फ 1,00,000 रुपये कमाता है, मात्र 5,000 रुपये लगाने के बाद। उसके दिमाग में ये आइडिया उसकी ज़िंदगी बदल देता है, और कुछ ही दिनों में अच्छा खासा घर, अच्छी खासी गाड़ी, अच्छा खासा ज़मीन और उसका रहन सहन सब कुछ वैल्यूबल हो जाता है। जो लोग उस पर हंस रहे होते हैं ना, वही लोग ताड़ियां बजा रहे होते हैं और उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, मैं तो पता था कि तुम ये कर दिखाओगे, लड़का तुम्हारा एजुकेटेड था, लड़का बहुत अच्छा था, यानी इतनी ज़्यादा उसकी तारीफ़ करते हैं
कि अब क्या ही बताया जाए। तो जब कभी भी आप कोई काम नया स्टार्ट करने को सोचते हो तब आपके दिमाग में नकारात्मक ऊर्जा आती है और आपके आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उस नकारात्मक ऊर्जा को हवा दे देते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स को, जिसकी वजह से आप कोई सा भी काम कर नहीं पाते हो और ज़िंदगी भर आप 10-5 लाख की व्यवस्था करने में लगे रहते हो। सो जितने आपके पास हैं उतने से स्टार्ट करो और आगे बढ़ो, कामयाबी आपके कदमों में होगी। सो मिलता फिर किसी अमेजिंग और ऐसी ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए दिया इजाज़त, नमस्कार।